क्या हुआ? कितना टाइम लगेगा? मैडम टायर पंचर हो गया है, मैकेनिक को लेके आना पड़ेगा। आप 10 मिनट वेट करिए, गाड़ी में बैठिए, मैं मैकेनिक को लेकर आता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं गाड़ी के बाहर ही खड़ी हो जाऊंगी, तुम जाओ। ठीक है मैडम, मैं अभी आता हूँ। यार कनिष्का, इस बार कॉलेज फेस्ट में तू क्या पहनने वाली है? अरे मैं ना बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनूंगी जिसमें मैं सबसे हटके लगूं, सारी कॉलेज की लड़कियों को ना फेल कर दूंगी। वो तो है यार, लेकिन तू ना ये वेस्टर्न या फिर शॉर्ट्स मत पहनियो, क्योंकि हर लड़की वही पहनती है। तू कुछ नया ट्राई कर इस बार, या तो सूट पहन या तो कोई अच्छी सी साड़ी ले ले। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं गांव की गवार हूँ जो सूट पहनूंगी, वो भी फेस्ट पे। हम जैसी मॉडर्न लड़कियां ना ड्रेसेस पहनती है, शॉर्ट्स पहनती है, समझे? हम जैसी लड़कियां सूट तो कभी नहीं पहन सकती। और मुझे समझ नहीं आ रहा तुझे क्या हो गया, तेरी सोच गवार हो गई है क्या? अरे बात सोच की नहीं है यार, मैं तो बस डिफरेंट ट्राई करने को बोल रहा था। देख, उस लड़की ने भी देख कैसी साड़ी पहनी हुई है, कितनी अच्छी लग रही है। इसकी इतनी हिम्मत, ये हमारी सोसाइटी में साड़ी पहनेगी। ओ गवार। एक्सक्यूज मी? हाँ, तुझसे ही बोल रही हूँ बहन जी। तुझे इस सोसाइटी में एंट्री किसने दी? क्यों, मुझे यहाँ एंट्री करने से कौन रोक सकता है? तुझे पता है ये मुंबई का ना सबसे महंगा एरिया है, और ये सोसाइटी जो है ना सबसे महंगी है। यहाँ पर हम जैसे लोग घूमते हैं, तेरे जैसे गवार लोग नहीं। लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड योर लैंग्वेज। और आप मुझे गंवार क्यों कह रही हैं? एक सेकेंड, इस गवार को तो इंग्लिश भी आती है। तुझे पता है इस सोसाइटी में ना हम जैसे अमीर लोग रहते हैं, स्टैंडर्ड वाले, तेरे जैसे गरीब लोग भी जो साड़ी पहन के घूमते हैं। और अगर तुझे इस सोसाइटी में रहना है ना तो तुझे हमारे जैसे वेस्टर्न कपड़े पहनने होंगे, ना कि फटीचर सी साड़ी, समझी? और अगर तूने ये साड़ी दोबारा पहनी ना तो फिर देख, और जा अभी साड़ी चेंज करके आ। और अगर मैंने ये साड़ी नहीं उतारी तो? अच्छा, ऐसे कैसे नहीं उतारेगी साड़ी? तेरी साड़ी तो मैं ही उतारती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी साड़ी टच करने की, बदतमीज लड़की? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। तू जानती नहीं मेरे पापा कौन है? अपना हाथ तो मुझसे छुड़ा नहीं पा रही, मुझे सोसाइटी से क्या बाहर निकलवाओगी? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा हाथ मोड़ा, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। शायद तू भूल गई है कि मेरे पापा कौन है। और तुषार, एक काम करो, फोन दो अपने पापा को ही बुलाती हूँ। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि यहाँ पर कौन आता है। करो अपने पापा को कॉल। मैडम मैकेनिक आ गए। अरे सर, आप इन्हें मैडम क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम इनसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो, तुम्हें ये जेल भी करा सकती हैं। अरे ये क्या जेल कराएगी? हाँ, शायद आपको नहीं पता कि मेरे पापा भी पुलिस इंस्पेक्टर है। अगर उनको मैंने कॉल किया ना तो वो इसे जेल करा देंगे। अच्छा, तुम्हारे पापा इंस्पेक्टर है, वो भी इन्हीं के अंडर काम करते होंगे। तुम्हें पता भी है ये कौन है? यही शहर के नहीं IAS ऑफिसर है। IAS? आई एम सो सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था आप IAS ऑफिसर हो। मुझसे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें पता लग गया कि मैं IAS ऑफिसर हूँ तो तुम मुझसे माफी मांग रही हो और तुम मेरे सामने ऐसा झूठा दिखावा कर रही हो। और अब तक तुम मेरी इतनी बेइज्जती किए जा रही थी, तुम मेरे ऊपर कमेंट कर रही थी, तुमने कहा कि मैं गंवार लग रही हूँ देखने में। मुझे तो इस सोसाइटी में भी एंट्री नहीं मिलनी चाहिए थी, और तुम मुझे सोसाइटी से बाहर भगाने के लिए बोल रही थी। और तो और तुमने तो मेरी साड़ी पर भी कमेंट किया कि मैं ये 150-200 रुपए की साड़ी पहनकर यहाँ पे कैसे खड़ी हूँ, इस सोसाइटी का स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा। एक बात बताओ, साड़ी में क्या प्रॉब्लम है? साड़ी मेरी कंफर्ट जोन है, इसलिए मैं साड़ी पहनना प्रेफर करती हूँ। तुम वेस्टर्न पहन के आई हो इसलिए तुम्हें ये लग रहा है कि वेस्टर्न कपड़े ज्यादा अच्छे होते हैं। मैम, इंडिया का ना ट्रेडिशन है साड़ी सूट, तो कोई भी साड़ी सूट सलवार कुछ भी पहन सकता है। हमें ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए। तुम भी तो इंडिया से हो ना, कहीं बाहर से उड़ के थोड़ी आई हो। और बहुत घमंड है ना तुम्हें तुम्हारे पापा के ऊपर, पापा की परी हो ना, तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं कि हमारे इंडिया के कुछ ट्रेडिशन है, कुछ कल्चर है। और तुम इंडिया से ही हो ना, तो तुम्हें इंडिया के कल्चर के बारे में भी पता होना चाहिए। चलो ठीक है, हमारी संस्कृति तुम्हें फॉलो नहीं करनी, कम से कम हमारी संस्कृति की बेइज्जती तो मत करो। और एक बात बताओ, फॉरेन कल्चर तुम अपना रही हो, लेकिन तुम्हें पता है फॉरेन में इंडिया का कल्चर अपनाया जा रहा है। तुम लोग हमारी कंट्री के यूथ हो, तुम्हारी तो थिंकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन तुम लोगों की सोच कितनी छोटी और वाहियात है। तुम्हारे जैसे लोग और ऐसी छोटी सोच की वजह से ना हमारे देश की नींव अंदर ही अंदर खोखली होती जा रही है। और हाँ, एक बात और, कभी भी किसी इंसान को उसका लुक देखकर जज मत करना। गलती तो तुमने की है, मैं तुम्हें ऐसे तो छोड़ नहीं सकती, इस चीज की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। शिवम, एक काम करो, इनके पापा को ना कॉल करो और बोलो कि इनके पापा और उनकी परी दोनों के दोनों शाम को मेरे ऑफिस में आकर अपनी हाजिरी लगाएं। वहीं देखूंगी मैं इनका क्या करना है। जी मैडम।